नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पे। दादरा नगर हवेली लोकसभा उपचुनाव का प्रचार चल रहा है जोरों शोरों से। महाराष्ट्र शिवसेना के दिग्गज नेताओं ने शिवसेना प्रत्याशी कलाबेन डेलकर के समर्थन में चुनावी रैली को किया संबोधित। सिस्को कंपनी में कैशियर के तौर पर काम करते युवा ने बाइक स्लिप होने का नाटक रचकर 28 लाख की साजिश का पुलिस ने किया पर्दाफाश। दमन की शोभा में बढ़ोतरी करने वाले बावण पूजा चेक पोस्ट पर बनाया गया स्टैच्यू दिखाई दे रहा है टूटे हुए हालत में। अब समाचार विस्तार से। दादरा नगर हवेली में लोकसभा उपचुनाव को लेकर प्रचार चल रहा है जोरों शोरों से। बुधवार को महाराष्ट्र शिवसेना के दिग्गज नेताओं ने शिवसेना प्रत्याशी कलाबेन डेलकर के समर्थन में चुनावी रैली को किया था संबोधित। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे और शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत रहे थे उपस्थित। दादरा नगर हवेली में लोकसभा उपचुनाव को लेकर प्रचार जोरों पर है, तो बुधवार को महाराष्ट्र शिवसेना के दिग्गज नेताओं ने शिवसेना प्रत्याशी कलाबेन डेलकर के समर्थन में सिलवासा में चुनावी रैली को संबोधित किया था, जिसके प्रवक्ता महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे और शिवसेना प्रवक्ता संजय उपस्थित रहे थे। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने भाजपा पर तेज प्रहार किया था। वहीं संजय रावत ने अपने प्रमुख अनुमान में कहा कि सफसाना तब लिखी जाती है जब वह शत्रुतापूर्ण है। तो महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने भी दादरा नगर हवेली के लोगों से मोहन डेलकर के परिवार को न्याय दिलवाने के लिए शिवसेना उम्मीदवार कलाबेन डेलकर को पूरा समर्थन देने को कहा था और कुछ ही देर में SIT जांच पूरी कर ली जाएगी और अंत में जांच से स्वर्गीय मोहन भाई डेलकर के परिवार को इंसाफ मिलेगा, ऐसा आदित्य ठाकरे ने अपने संबोधन में कहा था। साथ ही बीजेपी और देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधा था। लोगों के बीच उत्साहित आदित्य ठाकरे ने जनता से कलाबेन को जीत के लिए भारी जनादेश देने की मांग की थी। जनसभा में शिवसेना प्रवक्ता और सांसद संजय रावत, सांसद अनिल देसाई, राज्यसभा सांसद राजेंद्र गावित, कलाबेन डेलकर, अभिनव डेलकर मौजूद रहे थे। शिवसेना जब दोस्ती निभाती है तो उसके अफसाने लिखे जाते हैं और जब दुश्मनी करते हैं तो तारीख बन जाती है। तो जिसने भी मोहन भाई डेलकर को बलिदान के लिए जबरदस्ती की है, जिसके वजह से मोहन भाई का बलिदान हुआ है, उस दुश्मन को हम नहीं छोड़ेंगे, चाहे सामने कोई भी हो। कौन? प्रफुल्ल खोड़ा पटेल, उनके घोड़े को हम लगाम लगाएंगे। ये घोड़ा मुंबई से रास्ते से भी जाता है ना कभी कभी, उस रास्ते पे शिवसेना है चारों तरफ, ये मत भूलिए। मोहन डेलकर सामने बैठे, आज घर घर में मोहन डेलकर है, हर एक के मन में मोहन डेलकर है। सिर्फ दादरा नगर हवेली में नहीं, इस प्रदेश के बाहर भी लोग मोहन डेलकर के बारे में सोचते हैं। दो परिवार का ये संगम हुआ है, ठाकरे परिवार, डेलकर परिवार, महाराष्ट्र और दादरा नगर हवेली का परिवार। और जिसके पीछे ठाकरे परिवार और महाराष्ट्र खड़ा होता है जी जान से, उसे कभी डरने की जरूरत नहीं है। हम शेर के बच्चे। शिवसेना जब दोस्ती निभाती है तो उसके अफसाने लिखे जाते हैं और जब दुश्मनी करते हैं तो तारीख बन जाती है। ये सिलवासा पूरा मोहन डेलकर जी के साथ है, मैं देख रहा हूं। ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा।
और यहां से ही शिवसेना की जीत का देश में सिलसिला शुरू होगा। सभी को नमस्कार। ये 2-3 दिन बचे हैं, काम करना है। आज हमारे प्रदेश की अस्तित्व की लड़ाई है, हमारे साथ हो रहे अन्याय की लड़ाई है, हमारे हक की लड़ाई है, विचारधारा की लड़ाई है, अधिकार की लड़ाई है। जो हमारे सर 35 साल तक ये प्रदेश को बनाने के लिए जो मेहनत, जो आज विकास की बातें कर रहे हैं, जो अभिनव ने बताया, दिल्ली से आते हैं, सब लोग आते हैं, विकास की बात करते हैं, लेकिन आज परिस्थिति हमारे प्रदेश की कैसी है? आज कभी किसी ने नहीं सोचा। यही केंद्र सरकार का वहां से रखा गया प्रशासक, जिसने काम के लिए रखा था, वही प्रशासक ने आज प्रदेश की हालत ये कर दी। हमारे प्रदेश के लोगों को एक रास्ते पे लाके खड़ा कर दिया। समस्या ज़्यादा है, इसमें हमारे हर विभाग के कर्मचारियों की भी समस्या है, हक लड़ाई की समस्या है, जहाँ रास्ता, पानी, लाइट से लेके सब इतनी समस्या है कि हम शायद जो 89 में जो हमारा दादरा नगर हवेली था, वहीं आके वहाँ वापस रुक गया। हमारी हक की लड़ाई लड़ते लड़ते जान दे दी। ये परिवार ऐसा है कि बड़ी बड़ी बातें नहीं करेगा। प्रदेश के लोगों की जो समस्या है वो देख के जहाँ जो हो सके, जैसा हमारे सर की विचारधारा थी, वो विचारधारा लेके ये परिवार चलेंगे। फ्यूचर और एक मजबूत यूथ बनके उभरने वाले ऐसे हमारे नेता और हमारे शिवसेना की ताकत आदित्य साहब ठाकरे का मैं तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूं। लगे हुए और शिवसेना की शान संजय राउत साहब का भी मैं स्वागत यहां करना चाहता हूं। साथ ही साथ हमारे राज्यसभा एमपी और शिवसेना के जो मास्टरमाइंड कहे जाते हैं, वैसे अनिल साहब का भी मैं यहाँ स्वागत करना चाहता हूँ। ज्यादा समय नहीं लेते हुए हमारे प्रदेश में पहली बार ठाकरे साहब यहाँ पे आए हैं। उनके पिताजी उद्धव ठाकरे साहब भी आ चुके हैं और आदरणीय उनके दादाजी भी बाला साहब भी यहाँ पे आ चुके हैं। लेकिन आज जो दो परिवार, एक ठाकरे परिवार, दोनों का आइडियोलॉजी, दोनों की विचारधारा एक ही है। प्रदेश के लिए लड़ना, लोगों के लिए लड़ना। अभी हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संजय राउत साहब कह रहे थे कि शैतान को हराना है। दशहरा तो होके गया, लेकिन विजयदशमी ये 2 नवंबर को है। 30 नवंबर को वोटिंग है, विजय हमारा ही होने वाला है। जब यहां मैं आ रहा था तो पूछ रहा था, अभिनव जी से पूछ रहा था, संजय जी से पूछ रहा था, अनिल देसाई जी से पूछ रहा था कि भाषण तो करना है, लोगों से बातचीत करनी है, तो कौन सी भाषा में बोली जाए? मराठी में बोलो, हिंदी में बोलो, गुजराती में बोलो? लेकिन उन्होंने सबने कहा कि हम भाषण करने तो नहीं। और मैं भी यही सोचता हूं, यही मानता हूं कि कौन सी भाषा यह महत्वपूर्ण नहीं है, दिल की भाषा में यहां बोलने आया हूं। हम सोचते हैं तो मन से नहीं, दिल से सोचते हैं और दिल की बात करने आया हूं। सचमुच जो भी यहां मैं माहौल देख रहा हूं, यहां एक भावना देख रहा हूं, जो लोगों की आंखों में एक अलग भावना देख रहा हूं। कभी कभी ऐसे होता है कि ऐसी घटना जब घटती है तब गुस्सा होता है, क्रोध होता है, दुख होता है,
भावना शायद बदलाव की हो सकती है, लेकिन यहाँ मैं यही भावना देख रहा हूँ कि हर एक को यहाँ न्याय चाहिए, बराबर ना। मैं आ रहा था, मैं कहीं पत्रकारों से भी बातचीत कर रहा था, मैं कहीं ट्विटर पे हमारे SMS पे देख रहा था, कोई रिपोर्ट्स बन रहे हैं कि शिवसेना की रैली हो रही जा रही है। मैं चुनाव के लिए बाहर आया हूँ, महाराष्ट्र से बाहर आया हूँ, प्रचार सभा में आया हूँ। इसके पहले मैं गोवा जा चुका हूँ, राजस्थान भी जा चुका हूँ, लेकिन मुझे याद दिलाया गया था कि यहीं इस यूनियन टेरिटरी में 22 साल पहले मेरे दादाजी हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की सभा में, और तब शायद हम दो प्रवाह थे, लेकिन विचारधारा एक ही थी, भूमिपुत्रों के लिए न्याय और भूमिपुत्रों के लिए आवाज उठाना। आज ये दो प्रवाह साथ में आए हैं, शायद तब साथ में आप, लेकिन आज मैं उनके पिकअप करने आया हूँ, किसी पे क्रोध व्यक्त करने आया हूँ, किसी का दुख व्यक्त करने नहीं आया हूँ। ये तो लड़ाई न्याय की है, और मुझे पता है कि आप सब जनता साथ में आएगी तो विश्वास के साथ खड़ी रहेगी, विश्वासघात के साथ खड़ी नहीं रहेगी, सच के साथ खड़ी रहेगी, झूठ के साथ खड़ी नहीं रहेगी। ये पूरा विश्वास है कि जो उपचुनाव है ये सिर्फ उपचुनाव नहीं है, लेकिन ये न्याय की लड़ाई है, और डेलकर परिवार, शिवसेना परिवार ये न्याय की लड़ाई जीतेगा, ये पूरा विश्वास है। क्योंकि यहाँ पिछले 7 टर्म में जो काम किया है, जो प्यार जिताया है उन्हें, यह आज दिख रहा है, मुझे लोगों की आंखों में दिख रहा है, और ये पूरा विश्वास है कि डेलकर परिवार, शिवसेना परिवार ये लड़ाई जीतेगा। तानाशाही खत्म होगी, बिल्कुल खत्म होगी। शिवसेना की तो ये शिवसेना इसीलिए जानी जाती है कि जहाँ जहाँ अन्याय होता है, तानाशाही होती है, उसके खिलाफ हम लड़ते हैं। शिवराय की हम शिवसेना है और उसी को आगे लेके जाएंगे। भारतीय जनता मुझे लगता है ये लड़ाई तानाशाही के खिलाफ है, ये लड़ाई अन्याय के खिलाफ है, न्याय की लड़ाई है। उनके आरोपों को मैं ज़्यादा ध्यान देता नहीं हूँ, लेकिन सबको पता है कि वो जो भी बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। यहाँ पूरा जो दादरा नगर हवेली है वो डेलकर परिवार के साथ है। मोहन डेलकर को कैसे न्याय मिलेगा? आप देख रहे हो, जो ये सरकार बनेगी, ये जो सत्ता बनेगी यहाँ, वो डेलकर साहब की बनेगी। कला जी लड़ रहे हैं, ये जो भावना है लोगों में वो न्याय मिलेगा, और देखोगे आप कि आगे जाते हुए यहाँ के भूमिपुत्रों की जो आवाज़ है वो बुलंद होगी। मैंने कहा कि न्याय होगा, ज़्यादा डिटेल्स में अभी नहीं कह सकता, लेकिन न्याय तो होगा। रुपये 28 लाख लूटने की तरकीब आजमाने में उमरगाम तहसील के देहरी और गोवाड़ा के 3 दोस्त उल्टे सिर गिरे हैं। सिस्को कंपनी में कैशियर के तौर पर काम करते युवा ने बाइक स्लिप होने का नाटक करके 28 लाख की चोरी का खेल खड़ा करते आखिरकार पुलिस ने इस खेल का किया पर्दाफाश। गिनती के घंटों में ही पुलिस ने खुद कैशियर के साथ 3 आरोपियों को दर दबोचा। बलसाड डीएसपी कचेरी में आयोजित पत्रकार परिषद में डीएसपी डॉक्टर राजदीप सिंह झाला ने पत्रकार परिषद में जानकारी देते हुए बताया कि सिस्को कंपनी में कैरियर के तौर पर काम करते दर्शन राजेश भाई माहियावंशी गोलवड़, उमरगाम, संजान, भिलाड़, करमबेली, वापी और उदवाड़ा रेलवे स्टेशन टिकट खिड़कियों से पैसों का कलेक्शन करके 25 से 30 लाख जितने नगद लेकर बाइक पर सवार होकर वापी SBI बैंक में जमा करवाने के लिए जा रहा था। उस दौरान दोपहर 3:15 बजे के आसपास बगवाड़ा गांव में मोटरसाइकिल स्लिप होते गिर गया था। उस दौरान 2 अनजाने हेलमेट पहने हुए शख्स पैसों से भरी बैग लेकर फरार हो गए थे, जिसकी जानकारी पुलिस को मिलती पुलिस घटनास्थल पर पहुंची थी। साथ ही SOG, LCB तथा उनकी टीमों ने संयुक्त जांच करते शिकायतकर्ता दर्शन की सख्त पूछताछ करते वो टूट गया था और अपने सागरितों के साथ मिलकर इस चोरी के गुनाह को अंजाम दिया होने की कबूलात करते गुनाह में शामिल सह आरोपियों नैतिक प्रदीप भाई प्रेमना निवासी दहेरी गोवाड़ा और मनीष चिमन भाई माहियावंशी निवासी दहेरी गोवाड़ा राम मंदिर को गिरफ्तार कर चोरी किए गए 28,50,599 रिकवर कर इस गुनाह को पुलिस ने चंद घंटों में पर्दाफाश करते बलसाड जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राजदीप सिंह झाला ने सभी पुलिस अधिकारियों को धन्यवाद दिया था। વલસાડ જિલ્લાના પારડી પોલીસ સ્ટેશન ખાતે ગઈકાલે બપોરે 3 વાગ્યાની એક ઘટના હતી, જેમાં સિસ્કો કંપનીના એક કર્મચારી કે જે કંપની વતી પૈસાની નાગરિકો પાસેથી ઉઘરાણીની કામગીરી કરે છે અને પછી આ પૈસા SBIમાં જમા કરાવવાના હોય, એમણે આશરે 28 લાખ જેવી રકમ લોકો પાસેથી ઉઘરાવી SBIમાં જમા કરાવવા જતા હતા। એ દરમિયાન એમને 2 ઈસમો હેલ્મેટ પહેરેલા બાઇકમાં આવી અને લૂંટી ગયેલા આ પ્રકારની ફરિયાદ પારડી પોલીસ સ્ટેશનમાં કરવામાં આવેલી। તાત્કાલિક LCBની ટીમ, SOGની ટીમ અને સ્થાનિક PSI બેરિયાનાઓ દ્વારા અલગ અલગ ટીમો બનાવી CCTV એનાલિસિસ કરેલું
બનાવ એ પ્રકારનો હતો કે જે કર્મચારી જે છે દર્શનભાઈ માયાવંશી આ પૈસા લઈ અને ત્યાંથી નીકળ્યા, એમનું બાઇક સ્લીપ થઈ ગયું એ જ દરમિયાન બે લૂંટારુઓ આવી અને એમના પૈસા લૂંટી ગયા. પ્રાથમિક દ્રષ્ટિએ જ પોલીસને શંકાસ્પદ જણાતા ઊંડાણપૂર્વક તપાસ કરતા ફરિયાદી પોતે જ પડી ભાંગ્યા અને એમણે કબૂલી લીધું કે એમની સાથે એમના બે મિત્રો નૈતિકભાઈ પ્રેમાના જે રહેવાસી છે દહેરી ગોવાડાના ઉમરગાંવ અને મનીષભાઈ ચિમનભાઈ માયાવંશી એ પણ એ જ ગામના છે. આ ત્રણેય ભેગા મળી અને આ કાવતરું કર્યું હતું કે આ પૈસા લૂંટની ખોટી ફરિયાદ, લૂંટનો ખોટો સીન ક્રિએટ કરી અને આ પૈસા લઈ લેવા. જે ફરિયાદી છે દર્શનભાઈ માયાવંશી એ ખૂબ દેણામાં આવી ગયેલા હોવાનું એમણે જણાવેલ અને આ રીતે ગુનો કબૂલી લીધેલો અને આશરે 2 થી 3 જ કલાકમાં વલસાડ જિલ્લા પોલીસની ટીમને આ ગુનો ડિટેક્ટ કરવામાં સફળતા મળી અને તમામ 28 લાખ રૂપિયા જે રકમ હતી એ રિકવર થવા પામેલ છે. હા, દર્શન ઘણા સમયથી આ કંપનીમાં કામ કરતો હતો અને રેગ્યુલર પોતે જ કલેક્શનની જવાબદારી નિભાવતો હતો, માટે એને ખ્યાલ હતો કે આ કલેક્શન ખૂબ મોટું હોય, એટલા માટે એણે એના મિત્રો સાથે મળી અને આ એક કાવતરું ઘડેલું હતું. એ પૂછપરછમાં સીધું એ જ રીતે ભાંગી પડ્યો. સામાન્ય રીતે લૂંટના બનાવો આ રીતે બનતા હોતા નથી કે એક્સિડન્ટ થાય અને તરત લૂંટારુઓ લાભ લઈ લેતા હોય. સો એમની જે સ્ટોરી હતી એ જ સ્ટોરીને અમે લોકોએ રિવર્સ કાઉન્ટર કરી. સો એમાં જ એ આરોપી પોતે ગલ્લા તલ્લા કરવા લાગેલો અને ધીમે ધીમે સીસીટીવી ફૂટેજની વિગતો પણ બીજી જે ટીમ જોતી જતી હતી એ આપતી જતી હતી. એના આધારે એને માલુમ થઈ ગયું કે પોલીસ હવે આ દિશામાં 100% સચોટ રીતે પહોંચી જશે. હું નહીં તો મારા બે મિત્રો પણ પકડી પાડવામાં પોલીસ સફળ થઈ જશે, કેમ કે સીસીટીવીના માધ્યમથી ઘણી ખરી વિગત પોલીસનું દેવું થયું છે કે નહીં, ખોટું બોલે છે, એ તમામ બાબતો હાલ તપાસ હેઠળ છે. જી ના, એનો કોઈ ગુનાહિત ભૂતકાળ હજી સુધી ધ્યાન પર આવેલ નથી. કલેક્શનની 100% રકમ રિકવર કરી લેવામાં આવી છે. 28 લાખથી ઉપરની રકમ છે, જે 100% રકમ રિકવર થવામાં એટલા માટે સફળતા મળી છે कि जिला पुलिस ने आ गुनो डिटेक्ट करवामां मात्र 2 થી 3 कलाक लाग्या, जेथी आरोपीओ पैसा सगे वगे न करी शक्या. दमन की शोभा बढ़ाने वाले एवं पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र एवं मोटी दमन बामन पूजा चेक पोस्ट पर बनाया गया स्टैच्यू देखा जा रहा है टूटे हुए हालत में. तो अब जवाबदेह तंत्र द्वारा इस टूटे हुए स्टैच्यू का रिपेयरिंग काम जल्द हो, ऐसी उठ रही है लोक आवाज. संघ प्रदेश दमन पर्यटन स्थल हो, बड़ी संख्या में हर रोज हजारों की संख्या में मुंबई गुजरात से पर्यटक सहलगा पर आते हैं. पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए पर्यटन विभाग या आवश्यक विभाग द्वारा जगह जगह पर स्टैच्यू बनाए गए हैं जो दमन की शोभा में बढ़ोतरी करते हैं. पर ऐसे स्टैच्यू की जदोजहद की जाए वो आवश्यक है, वरना शोभा में जो बढ़ोतरी होती है उसमें कमी आ जाती है. तो मोटी दमन बामन पूजा से मुंबई की ओर जाने वाले मार्ग पर भी मछुआरों की संस्कृति को बनाए रखने के उद्देश्य के साथ मछलियां पकड़कर मछुआरा टोकरी में लेकर जा रहे हो, ऐसा स्टैच्यू बनाया गया है जो आकर्षण का केंद्र है. पर फिलहाल देखे तो ये स्टैच्यू टूटी हुई हालत में देखने को मिल रहा है. अब दिवाली पर्व भी पास में है, बस चंद दिन ही रह गए हो. पर्व के चलते बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं. सबसे ज्यादा महाराष्ट्र मुंबई से आते पर्यटक इसी मार्ग का इस्तेमाल करते हो. ऐसी स्टैच्यू की टूटी हुई हालत से प्रदेश की शोभा में कमी दिखाई दे रही है. हाल ही में मुंबई के मरीन ड्राइव के तर्ज पर राम सेतु मार्ग का नवनिर्माण किया गया है. ऐसे में ये स्टैच्यू की खस्ता हालत से प्रदेश की शोभा में कलंक लग रहा हो. पर्यटन विभाग प्रशासन या जवाबदेह तंत्र द्वारा इस टूटे हुए स्टैच्यू का रिपेयरिंग काम त्वरित किया जाए, ऐसी लोक आवाज उठ रही है. दमन के ढाबेल सोमनाथ अग्रवाल इंडस्ट्री एस्टेट में आई पिलानी उद्योग नाम की कंपनी में लगी थी भीषण आग. इस घटना में कोई हताहत नहीं. दमन के ढाबेल सोमनाथ अग्रवाल इंडस्ट्री एस्टेट में आई पिलानी उद्योग नामक पेपर रोल बनाती कंपनी में कोई अनजानी वजह से मंगलवार देर रात को आग लग गई थी. आग लगते ही कंपनी में काम करते कामदारों को तुरंत सुरक्षित जगह पर चले गए थे. पर छोटी सी आग ने बड़ा भयावह स्वरूप ले लेते दमन फायर विभाग को घटना के बारे में जानकारी दी गई थी और दमन सोमनाथ फायर विभाग की टीम
तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर आग को काबू में करने का प्रयास किया था, पर भयावह लगी आग पर काबू पाना असंभव दिखाई देते वापी नोटिफाइड, वापी नगर पालिका, वापी जीआईडीसी, सरिगाम, भिलाड़, सिलवासा सहित की टीमों ने घटनास्थल पर पहुंचकर बुधवार की जल्द सुबह आग पर काबू पाया गया था। घटना में कंपनी में रखे गए पेपर रोल और सभी सामान जलकर खाक हो गया था, जो कि इस घटना में कोई भी प्रकार की हताहत नहीं हुई थी। पर आग को काबू में करते समय दमन फायर विभाग के 3 जितने जवानों को छोटी बड़ी चोटें आई थी, जिन्हें तुरंत स्थल पर ही उपचार दिया गया था। प्राथमिक जांच में ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी होने का जानने को मिल रहा है। गौरतलब है कि पिलानी उद्योग नामक कंपनी में किसी भी प्रकार की फायर सेफ्टी की सुविधा न होने की वजह से फायर विभाग की टीम को काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। तो अब फायर विभाग द्वारा ऐसी कंपनियों के सामने दंडात्मक कार्यवाही की जाए वो आवश्यक बना है। આ તમે જોઈ રહ્યા છો આ વિસ્તાર છે સોમનાથ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એસ્ટેટ ને અગ્રવાલ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એસ્ટેટનો એરિયો છે ને આ પીલાની ઉદ્યોગ ઇન્ડસ્ટ્રીનું નામ છે પીલાની ઉદ્યોગ। એમાં જુઓ આગ ભળભળ હલગી રહી છે ને હમણે સમય થઈ રહ્યો છે 2:30 વાગ્યા છે, રાતના 2:30 વાગ્યા છે આમાં ને આગ પર કાબુ હજુ કરી નહીં શક્યા અમારા અગ્નિશામક દળ પણ। હવે તમે નજીક જઈને જુઓ તો તેમાં તમે જોઈ શકો કે એક પણ જાતની ફાયર સિક્યોરિટી નામની વસ્તુ જ નથી। અને બીજું આ તમે જુઓ કે આટલા બોમ્બા ખાલી થઈ ગયા, પણ તે છતાં પણ હજુ સુધી આ આગ પર કાબૂ નથી કરી શક્યા આપણા અગ્નિશામક દળ લોકો, કેમ કે આટલી મોટી ઉદ્યોગ છે ને એમાં એક પણ જાતની આમાં ફાયર પાઇપલાઇન નહીં જોઈ શકીએ આપણે। ભાઈઓ તમે જુઓ કે આપણે કેટલી વખત જોયું આપણે કે આપણી નાની નાની દુકાનો હોય ને તેમાં પણ ફાયરવાળા આવી જાય ને આપણને એમ કહે કે ભાઈ એનઓસી લાવો, એનઓસી વગર ઓક્યુપન્સી નહીં મળે, આ નહીં મળે, તે નહીં મળે ને આટલી મોટી ઉદ્યોગ તમે બાજુમાં જોઈ શકો કે રહેવાસી વિસ્તાર પણ છે આમાં। હવે આ આગ પર કાબૂ જો નહીં પામી શક્યા ને તો બહુ મોટી જાનનો ખતરો થઈ શકે છે। હવે કાલે હું આરટીઆઈ કરીશ અને અગ્નિશામક દળ પાસે આની એનઓસી છે કે નહીં છે તેની હું જાણકારી લઈશ। અને પોલ્યુશન વિભાગ દમણનું જે એકદમ સુસ્ત છે, પહેલે પણ મેં તમને તમારા જ ચેનલના માધ્યમથી જણાવ્યું છે અને દેખાડ્યું પણ છે કે આટલા બધા લોકો પોલ્યુશનમાં બેદરકારી રાખે છે। હવે તમે જુઓ કે ગુજરાતમાં નિયમો બનેલા છે, આપણા પડોશી રાજ્ય ગુજરાતમાં નિયમો બનેલા છે। એમાં કેવું છે કે આવી આગ લાગે તો આ જો તમે આ હવાનું પ્રદૂષણ વધી રહ્યું છે અને આટલે જુઓ કે પાણીનું પણ પ્રદૂષણ વધી રહ્યું છે। આ બોમ્બાનું પાણી ઇસ્તેમાલ થઈ તેનાથી પાણીનું પ્રદૂષણ વધે ને આ વધે, એની જવાબદારી કંપનીવાળાની હોય। એમની લાપરવાહીના લીધે આટલે આગ લાગી છે, કોઈનો જીવ પણ ખતરામાં આવ્યો છે, જીવને જોખમ બન્યો છે અને આપણું પ્રદૂષણને પણ નુકસાન થયું છે। પ્રદૂષણ વિભાગને હું વિનંતી કરું છું કે આવી ઇન્ડસ્ટ્રીઓ પર સખ્તથી સખ્ત કાર્યવાહી કરે અને ઇન્સ્યોરન્સ પકાવવાના જીવ પર લોકોના કામદારોના જીવને જોખમમાં નાખવાવાળી આવી કંપનીઓ પર સખત કાર્યવાહી કરે અને એના પર એક્શન લઈને મોટામાં મોટો દંડ ફટકારવામાં આવે, તેના માટે હું વિનંતી કરું છું। उमरगांव टाउन में बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा क्रेडिट आउटरीच का कार्यक्रम किया गया था आयोजित, जिसमें विविध बैंकों द्वारा ग्राहकों के लिए लोन के बारे में दी गई थी जानकारी। वलसाड जिला के उमरगांव टाउन में बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा एक क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में विविध बैंकों द्वारा ग्राहकों के लिए लोन के बारे में जानकारी दी गई थी और कोरोना काल की परिस्थिति में छोटे व्यवसाय करने वाले लोग फिर से काम शुरू करें, उसके लिए उन्हें लोन दी गई थी। साथ ही प्रोत्साहन भी दिया गया था। साथ ही महिलाओं ने अपने कला और हुनर के जरिए चीज वस्तुओं का मार्केटिंग और बिक्री हो, इस आशय से स्टॉल भी लगाए थे, जो कि कैंप में उन्हें निराशा देखने को मिली थी और अपनी व्यथा दिखाई गई थी। સ્ટોલ લગાડ્યો પણ તે લોકોને જાણ હતી જ નહીં, એટલે કોઈ લોકો આવ્યું જ નહીં ને અમારે કંઈ પ્રોડક્ટનું સેલ થયું જ નહીં। હા, તો અમે ઘરેથી ભાડું ખર્ચીને આવ્યા તો એ પૂરું થાય તો ઠીક નહીં। મારે આ દીવડા ને હસ્તકલાની જે આપણે બનાવીએ છીએ
વોલપીસ, તોરણ, આર્ટિફિશિયલ ફ્લાવરના તોરણ એ બધી સાથે હાથે બનાવેલી જ વસ્તુ છે. દાન થઈ હોત તો અમે કંઈ લોકોને અમે સામેથી કે તને કંઈ બોર્ડ અમારો એવી રીતે બહાર લગાવત કે લોકોને ખબર પડે અને આ રસ્તા પર જ છે તો એનો રિસ્પોન્સ અમને સારો જ મળત. પણ અમને જાણ ખાલી 2 દિવસ પહેલાં થઈ એટલે લોકોને જાણ ન થઈને એ લોકોને કદાચ જરાક આગળ બોર્ડ લગાડ્યો હતો ને કે આ વેચાણ થાય છે એનું કે સેલ થાય છે તો લોકોને ખબર પડે તો આવત લોકો. અહીંયા અમને 3 દિવસ પહેલાં જાણ કરવામાં આવી હતી સ્ટોલ માટે. અમે ગુજરાત રાજ્ય હસ્તકલા સેતુ જોડે જોડાયેલા છે એઝ અ મેન્ટોર તરીકે. અમારા જોડે જોડાયેલા બહેનો હસ્તકળાને લગતી આ દીવડાથી લઈને બધું હોમમેડ કામગીરી કરે છે, ફૂડ પ્રોડક્ટ પણ બનાવે છે. તો અમને જાણ થઈ કે અહીંયા એક્ઝિબિશન છે તો અમે મેનેજર સાહેબને મળ્યા. સ્ટોલ માટે અમને પરમિશન મળી તો અમે સ્ટોલ તો લગાવ્યા, પણ અમે આવ્યા પછી જોયું તો અહીંયા માણસો એટલા જે રીતે થવા જોઈએ એટલા હતા નહીં. હવે માણસો સુધી વાત પહોંચી કે નહીં અમને પણ જાણ નથી, પણ રિસ્પોન્સ જોવા જઈએ તો અમારું આવ્યા ત્યારથી એમને એમ જ છે. રિસ્પોન્સ એવો કશો ખાસ મળ્યો નથી અમને. मतलब पब्लिक नहीं, सेलिंग कसु थयुं नहीं हमारो. आज हमने बैंक ऑफ बड़ौदा इस डिस्ट्रिक्ट में लीड मतलब गुजरात में ही लीड बैंक है और गवर्नमेंट गाइडलाइंस के हिसाब से DFS के हिसाब से हमने एक क्रेडिट कैंप अरेंज किया था. इसमें सारे बैंकों ने ऑलमोस्ट पार्टिसिपेट किया था और मैक्सिमम जो बेनिफिशियरी है उनको लोन सैंक्शन किया गया है. इसमें स्पेशल हम लोगों ने जो छोटे छोटे मतलब गरीब लोग हैं उनको हमने स्वनिधि में भी 32 लोन हमने यहाँ पर सैंक्शन किए, डिसबर्स किए उनको. और मैं बोलूँगा कि हमारे यहाँ पर LDM सर भी आए हैं तो उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस बारे में कुछ कहें. गवर्नमेंट गाइडलाइंस की आउटरीच प्रोग्राम की स्कीम के अंदर ये उमरगांव का ब्लॉक लेवल पे जितने भी बैंकर्स, नेशनलाइज बैंक, प्राइवेट बैंक्स, उन्होंने क्रेडिट कैंप का आयोजन किया था. क्रेडिट कैंप में स्पेशली PM स्वनिधि, एग्री लोन, मुद्रा लोन और जो गवर्नमेंट की छोटी दूसरी लोन है उनका कैंप के लिए सैंक्शन लेटर बांटे गए. और जिन जिन को फैसिलिटी सैंक्शन की उनको यहाँ सैंक्शन लेटर हैंड ओवर किए गए थे. और उसमें अपने जो तालुका ये उमरगांव टाउन के चीफ ऑफिसर ने अपना अटेंडेंस दिया और उसने अपना सैंक्शन लेटर हैंड ओवर किया. और इस तरह ये कैंप वेरियस लोन सैंक्शनिंग के लिए था और उनका बेनिफिशियरी की तरफ से कुछ बेनिफिशियरी को इस लोन से लोन के ऑयलमेंट से उसको उनकी जो इनकम या उनकी जो एम्प्लॉयमेंट के एंगल से उनको बेनिफिट रहेगा. और वो उनका जो है वो ये एक्टिविटी में उसके ये लोन हेल्पफुल रहेगी. मेरा नाम कुसुम राजभर है. मैं एक सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हूँ. तो आर्टिस्ट में मैं पेंटिंग्स वगैरह भी करती हूँ और जब दिवाली वगैरह सीज़न होता है तो आई डू द सीजनल वर्क. तो जैसे कि ये फ्लोटिंग कैंडल्स हैं, अलग अलग टाइप्स के हैं. ये सनफ्लावर पैटर्न है, ये रोज़ पैटर्न है. तो ये सारे फ्लोटर्स हैं एंड ये सारे होममेड्स हैं. ये सारे मेरे इन्वेंशंस हैं. एंड क्वीन कैंडल मेरे ब्रांड का नेम है. और आज हम यहाँ पे सोलसुम्बा टाउन साइड आए थे एग्जीबिशन के लिए, बट हमें यहाँ पे अच्छा रिस्पांस नहीं मिला है. सो इन फ्यूचर अगर कहीं हम जाते हैं तो हमें ये एक्सपेक्टेशन रहेगा कि हम जो इतनी मेहनत से प्रोडक्ट्स बनाते हैं उसे अच्छा मार्केट वैल्यू मिले एंड आप हमारे प्रोडक्ट को पसंद करो. थैंक यू. समाचारों के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पे. दादरा नगर हवेली लोकसभा उपचुनाव का प्रचार चल रहा है जोरों शोरों से. महाराष्ट्र शिवसेना के दिग्गज नेताओं ने शिवसेना प्रत्याशी कलाबेन डेलकर के समर्थन में चुनावी रैली को किया संबोधित. सिस्को कंपनी में कैशियर के तौर पर काम करते युवा ने बाइक स्लिप होने का नाटक रचकर 28 लाख की साजिश का पुलिस ने किया पर्दाफाश. दमन की शोभा में बढ़ोतरी करने वाले बावण पूजा चेक पोस्ट पर बनाया गया स्टैच्यू दिखाई दे रहा है टूटे हुए हालात.
दमन न्यूज के अब तक के समाचार, नए घटनाओं के साथ हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।